मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर आपके प्यारे कार्यक्रम पर। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे 90 देशों को पहुँचाई गई वैक्सीन के संबंध में। मित्रों जरा आप विचार करिए कि जब देश संकट पे हो तो क्या 90 देशों को वैक्सीन पहुंचाना क्या उचित था? बहुत से लोग इस सवाल उठाने पर तिलमिला जाएंगे। जब हमारा देश संकट में था उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 90 देशों को वैक्सीन बांट रहे थे, जबकि बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्हें वैक्सीन की वास्तव में ज़रूरत ही नहीं थी, परंतु इसके बाद भी महान बनने के चक्कर में उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। और जब हमारे यहाँ कोरोना का दूसरी लहर आई तो हमारे यहाँ वैक्सीन थी ही नहीं। क्या जिस देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय दामोदर दास जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या उस देश की जनता से स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, या जानबूझकर के इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है? जो वैक्सीन 90 देशों में बांटी गई, अगर सच में वो वैक्सीन यहाँ होती तो हमारे देश में अभी तक कोई व्यक्ति बचा नहीं होता और वैक्सीन हो गई होती। जो उम्र का बंधन लगाना पड़ा, 45 साल, 18 साल, 30 साल, 25 साल, ये नहीं लगाना पड़ता। और भारत का एक एक व्यक्ति वैक्सीनेशन से परिपूर्ण हो चुका होता और दूसरी डोज की भी वैक्सीन, दूसरी डोज भी लग चुकी होती। परंतु हमें तो विश्व गुरु बनना है। हमारी जनसंख्या भारत की चाहे आधी हो जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो विश्व के पटल पर महान बनने का सबसे बड़ा नाटक करना है कि हमसे बड़ा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। अरे आप महान तब बनेंगे ना जब देश में जनता रहेगी, जब जनता पर आप हुकूमत करेंगे तब तो महान बनेंगे। और कुछ अंधभक्त किस्म के लोग हैं जिनकी आंखों में अभी भी पट्टी बंधा हुआ है, वो जो भी प्रधानमंत्री को सही बात बता रहे हैं या मांग कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, उनको वो लोग गालियाँ देते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। पर मैं तो शुक्र मना रहा हूँ उन लोगों का जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं की बदौलत है कि लोग आज जिंदा हैं, वरना अंधभक्ति के लिए भी आपका जिंदा रहना जरूरी है ना। आप जब जिंदा रहेंगे तभी तो अंधभक्ति करेंगे, और आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कहाँ ऊपर जाएंगे क्या अंधभक्ति करने? प्रधानमंत्री जी ऊपर जाएंगे क्या आपको अपनी कथा सुनाने? तो आप खूब विरोध करिए, खूब मोदी का साथ दीजिए, खूब देश के प्रधानमंत्री की वाहवाही करिए, परंतु सही बात अगर कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ पे कम से कम आवाज़ मिलाइए। 90 देशों को वैक्सीन बांट करके हमारे देश के जनता के साथ खिलवाड़ किया गया, जान जोखिम में डाली गई। जबकि सच्चाई ये है कि सितंबर और अक्टूबर माह में ही एक प्रतिनिधिमंडल बना था, समिति बनी थी। समिति ने लोग जो सभा में स्पीकर होते हैं उनको अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी
रिपोर्ट क्या सौंपी थी कि हमारे देश में आने वाले समय में जल्द ही वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, वैक्सीन की आवश्यकता पड़ सकती है या कमी हो सकती है। यह रिपोर्ट नवंबर माह में स्पीकर के पटल पर रख दिया गया था और इस पर चर्चा भी हुई थी, परंतु उस समिति की सिफारिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं माना। न वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई, जबकि इन्हें पहले से आगाह कर दिया गया था। अगर ये चाहते तो समय रहते सारी व्यवस्था कर सकते थे, पर नहीं। वैक्सीन का स्टॉक नहीं किया इन्होंने। वैक्सीन इन्होंने टोटल वैक्सीन बाहर भिजवा दी। 90 देशों को वैक्सीन बांटी है, जिसमें 35 ऐसे देश हैं जहां कोरोना की बहुत खास उपलब्धता नहीं थी, वहाँ कोरोना पीड़ित लोग नहीं थे, फिर भी वैक्सीन जबरदस्ती दी गई उनको। अगर जबरदस्ती जो वैक्सीन दी गई वही वैक्सीन अपने इंडिया के लोगों को, अपने भारत के लोगों को होती तो अब तक आधे से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके होते, वैक्सीन लग चुकी होती। परंतु यहाँ तो महात्मा बनने का, महा बनने का और विश्व गुरु के पटल में विदेशों में अपना परचम लहराने का यहाँ तो भूत सवार है। भारत की जनता कल मरती हो आज मर जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग ये वीडियो सुनकर मुझे गालियाँ भी देंगे, पर जितनी गालियाँ मिलेंगी मैं समझूंगा कि कम से कम आप सचेत हो रहे हैं। आपका जिंदा रहना जरूरी है, हमारा जिंदा रहना जरूरी है। अधिकार की बात हम तब करेंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे। और अगर कोरोना की तीसरी लहर आ रही है तो स्थिति कितनी भयावह होगी इसकी जरा कल्पना कर लीजिए। समिति की रिपोर्ट के बाद भी ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई, ना वैक्सीन की व्यवस्था की गई। किसी प्रकार की कोई इंतजाम नहीं किए गए, इंतजामी कहा जा सकता है इसको, जबकि समिति ने पूरी रिपोर्ट नवंबर माह में सौंप दी थी। ये हालत है। इसके बाद भी कुछ अंधभक्त मोदी जी के अगर कोई बात करता है कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, तो उसमें अंधभक्त भद्दी गालियाँ देते हैं, क्योंकि उनको न दिखाई देता है और न सुनाई देता है। ऐसे लोग जिन्हें सुनाई और दिखाई नहीं देता है वो अपने लिए तो घातक हैं ही, परंतु समाज के लिए भी घातक हैं, क्योंकि आवाज़ नहीं उठेगी, व्यवस्था नहीं होगी। आज अभी जो व्यवस्था हुई है उसका मतलब सिर्फ आवाज़ उठी है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, मांग की है, तब जाके सत्ता दुरुस्त और चुस्त हुई है। इसलिए आप किस पार्टी के हो, कौन हो, कितने अंधभक्त हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है और निवेदन है, अभी आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और पूरे देश में हर बच्चे को, हर बूढ़े को, कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन से नहीं बचना चाहिए। वैक्सीनेशन सबको हो जानी चाहिए, जिससे मौतों का ग्राफ घटे और कम से कम मौतें हों और लोग जीवित रहें। आपको हमें अगर गाली भी देना है, हमसे आपको बुराई भी करनी है, तो भी आपका जिंदा रहना जरूरी है। आप जिंदा रहेंगे तभी हमें आप कोस सकेंगे, आप हमें कुछ कह सकेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपनी हक की मांग करिए, आवाज़ उठाइए। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कम से कम उनका साथ दीजिए, उनका मनोबल मत तोड़िए। भक्ति करना बड़ी अच्छी बात है, अंधभक्ति करना बड़ी अच्छी बात है, परंतु अपनी जान को गंवा देना ये बुद्धिमानी नहीं है।
क्योंकि आप भक्त होंगे, अंधभक्त होंगे, परंतु ये बिल्कुल समझ लीजिए कि आप अमर रत्न को प्राप्त नहीं हुए हैं, अमर नहीं हो सकते। इसलिए आपका जीवित रहना अगर ज़रूरी है तो आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा और उसके लिए अपने हक की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी भारत में वैक्सीन की व्यवस्था हो जाएगी, होगी। अन्यथा सारी वैक्सीनेशन विदेशों में बांट दी गई है और वो चली गई है। आज के उसमें आपकी वैक्सीन आपके हक की विदेशों में गई, आपको कब मिलेगी भगवान मालिक है। जय हिंद, जय भारत।